बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबर रमान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक अफसर एक क्राइम स्टोरी के हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं नबी बख्श भट्ट इंस्पेक्टर। ये बतौर इंचार्ज सीआईए काना तैनात थे। 2020 में एक अंधा कत्ल हो जाता है। वो अंधा कत्ल क्यों होता है और नबी बख्श भट्ट साहब उस अंधे कत्ल को कैसे ट्रेस करते हैं, उसमें इन्हें क्या मुश्किलात पेश आती हैं, तो ये जुर्म की दास्तान आपको सुनाएंगे नबी बख्श भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर अब आप बताएंगे, हम सुनेंगे। जी मुझे एक एफआईआर दर्ज होती है इलाका थाना नश्तर में कि एक बंदे की ब्लाइंड मर्डर हो जाता है। अब क्योंकि हम कॉल पे भी जाते हैं, मौका मुलाजा करते हैं, तो वो डेड बॉडी कब्जे में लेते हैं। उसका मुद्दई उसका एक भतीजा जो कि बयान करता है कि मैं अपने चाचे को उसके कहने पे ये रिंग रोड के करीब फेज 9 के पास मैं छोड़ के आ गया हूँ। बाद में वो अपने घर चला जाता है, सो जाता है, उसको नहीं पता चलता। उसको घर वाले उठाते हैं कि चाचे को छोड़ गया, वो उसको तो कत्ल हो गया। उसने कहा मैं तो छोड़ आया था। बहरहाल एक एफआईआर दर्ज हो जाती है 302 की नामालूम मुल्ज़मान के खिलाफ। अब क्योंकि तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन है सीआईए का, मैं उधर पूरे डिवीजन के हम लोग काम करते हैं कालना में, तो वो स्पेशल टास्क अफसरान ने हमें इसलिए दिया होता है कि ये ब्लाइंड मर्डर जो है ना वो आपने ट्रेस करना है, क्योंकि हमारे पास टाइम भी होता है, हमारे पास फोर्स भी है, और हम एक कॉम्पिटेंट लेवल पे इस तरह के काम करने में एक माहिर होते हैं। ये ओवरऑल सीआईए का एक स्टाइल भी है। मौका मुलाजे के बाद हमने एफआईआर देखी, तो एफआईआर में मैंने वो सारा देख के, तो नेक्स्ट डे मैंने मदई को बुला लिया कि आप आए, आके हमें अपनी एक सारी मजीद को ऐसी होती है ना बातें जो एक सिर्फ एक एफआईआर के हवाले से नहीं, हमने उससे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या होना, वो सारी चीज़ें हमने वेरिफिकेशन के लिए एक कह लो इंटरव्यू करते हैं या इंटेरोगेट करते हैं। वो मैंने उसको बुलाया, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा हाँ भाई बताएं ये आप। उसने कहा जी मैं रोज़ा खोला, चाचा मेरा ऊपर था, मैं नीचे वाले कोठे, हम इकट्ठी फैमिली एक रहते हैं। मतलब उसका अबू जो भतीजा है उसका भी, और चाचा भी, और एक और ताया, तीन ये लोग, तीन फैमिली एक ही घर में रहती। तो मुझे चाचा ने कहा कि यार मैंने एक अलमारी बनानी है, तो मुझे फलां जगह पे छोड़ आओ। तो मैंने अपनी बाइक ली है, मैंने चाचे को पीछे बिठाया, मैं जाके वहाँ छोड़ रहा हूँ। 10:30 बजे का टाइम था, तो मैं वापस आ गया। मुझे उसके बाद ये पता चला कि डेथ हो गई। मैं कहा नहीं, असल बात तूने जो एफआईआर ये करा दी है, एक्चुअल मुझे बताओ कि हुआ क्या। उन्होंने कहा जी मैं और मेरा एक दोस्त, हम दोनों वो मोटरसाइकिल लेके आए, तो मैं अपने चाचे को अपने दोस्त के साथ छोड़ने रिंग रोड के करीब फेस 9 के पास चला गया। जबकि एफआईआर मैंने सामने पढ़ी, तो एफआईआर में वही जो डायलॉग उसने लिखे हुए थे, वो ज़ाहिर है हमने मौका मुलाजे पे भी देखा, उसने यही बयान किया मुख्तलिफ तरीके से। तो लेकिन जब इस तफ्तीश के लिए उसको बिठा, तो उसके मुंह से खुद निकल चुका कि मैं और मेरा दोस्त मोटरसाइकिल पर छोड़ गया। तो मैंने उसको रोक लिया, मैंने कहा ये एफआईआर आपने कराई है कि मैं अकेला था, ये बीच में दूसरा बंदा कहाँ पे आ गया। उसने कहा मेरा दोस्त था। बारह मुझे इस चीज़ की समझ आ गई कि एफआईआर में ही सब कुछ मिल सकता है। बहरहाल मैंने कहा कोई दोस्त का नाम क्या, उसने कहा फला। मैंने उसको भी हमने कॉल की, बुलवा लिया। अब दोनों ये बैठे हैं, मैंने कहा हाँ भाई बताएं। उन्होंने कहा जी मैं इसके साथ गया था, इसने कहा चाचे को छोड़ना है, मैं हम छोड़ के आ गए हैं। मैं कहा नहीं बेटा बात कुछ और है। ये जो बात इसने की है कि एफआईआर में अपना एक नाम बताया कि मैं गया हूँ अकेले। अब ये दो बंदे हैं, मैंने अपनी टीम को बुलाया, मैं कहा इनको ना ज़रा थोड़ी इनकी लहदा करके तफ्तीश करें, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करना। उतनी देर मैंने की सीडीआर भी निकलवा ली, उसकी भी जो हमारा था मकतूल, उसकी भी मैंने सीडीआर निकलवा ली। लेकिन क्योंकि सीडीआर में कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई, लेकिन मुझे एक टास्क इस चीज़ से नज़र आ गया कि मदई मुकदमा जो बना है ये झूठ बोल रहा है। एफआईआर के मुताबिक और स्टेटमेंट के मुताबिक दोनों मुतजाद हैं। बहरहाल तफ्तीश का आगाज शुरू हो गया, दोनों को लहदा लहदा बिठा लिया। मैंने अपनी टीम को कहा कि ये 100%, क्योंकि ये लड़का जो था ना ये लड़कियों टाइप था, मतलब उस तरह का नहीं था कि दूसरा जो था वो बॉडी बिल्डर और पहलवान टाइप था, डल माइंड का था। अब साथ साथ मैं इसकी रेपो बच्चे की चेक करने के लिए उसके ये जो घर के करीब करीब नश्तर में रहते हैं वहाँ लोगों से पूछगिछ शुरू कर दी, अपनी टीम भिजवा दी। साथ साथ ये सारे काम करने पड़ते हैं, मैंने शुरू कर दिए। और क्योंकि तफ्तीश जो है ये मर्डर की है, इसमें कत्ल हुआ है,
तो ज़रा अफसरान को भी मिनट मिनट में हमने रिपोर्ट देनी होती है, और मुझे वैसी बड़ी दिलचस्पी है इस वाले से कि हम लोग एक बनाई मदद पेश करें। बहरहाल मैंने उससे ज़्यादा बिठा के पूछा तो ये चीज़ साबित हो गई, और जो हमने हुकिया चेक की कि इसकी एक जो मकतूल है उसकी बीवी है, और उसके साथ कोई अच्छे तल्लुकात नहीं थे, लड़ाई झगड़े उनके होते रहते थे। लेकिन ये क्योंकि भतीजा छोटा था, इतनी उम्र नहीं थी, उसकी उम्र थी तकरीबन 19-20 साल के करीब, और तकरीबन 2 साल से अपनी चाची के साथ उसी के घर के साथ काम शाम उसके करता रहता था। थोड़ी सी बात का जो इल्म हुआ, क्योंकि ये एक ही फैमिली थी, कुछ इनके ऐसे रिलेटिव थे जो इनसे नहीं मिलते थे, उसने बताया कि जी इनका झगड़ा वगैरह भी हुआ था, इसकी वजह से वो घर छोड़ गया। ये छोटी छोटी बातें मुझे सामने आ गई। फिर मैंने उसकी तफ्तीश दोनों की, और दोनों ने कहा कि जी मैं बाइक चला रहा था, दोस्त मेरा पीछे बैठा हुआ था, चाचे को हमने बचाया, हम लेके जाके गए हैं, ये जो दोस्त मेरा यही पिस्टल लेके आया था, इसने फायर मारा और हमें मार के आ गया। अब सिर्फ एक नुक्ता हमने पकड़ा, सिर्फ एक नुक्ता, FIR प्लस उसकी स्टेटमेंट, दोनों में एक चीज बिल्कुल कि मैं गया, फिर उसने कहा जी मैं और मेरा दोस्त गया, और मोटरसाइकिल भी उसकी, मोटरसाइकिल भी हमने रिकवर की, पिस्टल भी हमने रिकवर किया। अब मजीद तफ्तीश में जो बात सामने आई वो ये थी कि जो भतीजा है वो अपनी चाची के साथ खराब था, नाजायज तल्लुकात थे। चाची उसको कहती थी कि चाचा तुम्हारा मुझ पे जुल्म करता है, ये चाचे को साइड पे करो। अब क्योंकि इसने 1-2 दफा पहले भी प्लान बनाया था, कोई जहर की चीज देने की कोशिश की हांडी में, लेकिन उसकी बीवी ने ना डाली। ये स्टेटमेंट में सारी बातें भी आई कि अटेम्प्ट उसने की लेकिन ना कुछ कर सका। लेकिन इस दफा उसने अपने दोस्त को ये बताया कि यार मेरी चाची को ये तंग करता है, मारता है, यार मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी चाची को आजाद कराऊं इससे। तो उसको इस बात पे कहा कि वो साथ ले गया, और उन्होंने वहीं पे चाचे को मार के कत्ल कर दिया। और चाची जो है वो, उसको पता था, ये जब मार के आया तब भी पता था, जब वो सो गया तब भी पता था, जब लेके इसने जाना भी, इनके चाची की मुशावरत थी कि तुमने चाचे को मारना, और सबको इस चाची को और इसका आपस में बिल्कुल जाते दफा आते दफा मारते, हर प्लान में हिस्सेदार थी। चाची को भी गिरफ्तार किया। चाची ने खुद बताया कि जी बिल्कुल, क्योंकि मेरा इसके साथ, अब फैमिली सारी एक थी, वो इस तरह की औरतें जो होती हैं ना, इनको कोई किसी का नहीं होता। फिर ना बच्चों, हालांकि 4 बच्चे थे उसके, मैं हैरान परेशान था कि ये 4 बच्चों की माँ, और इसने ये अपना सक्का भतीजा, ये नहीं कि कोई कदर का या इस तरह का कोई हो सकता है, सक्का भतीजा, और वहीं पे उसका बाप भी रहता है, वहीं पे उसके भाई भी रहते हैं, और उसने नजायज बिल्कुल एक मजलूम इंसान, बड़ा अच्छा इंसान था, मैंने उसकी सारी रेपो चेक की, और बस अच्छा ही है। तो ख़वातीन हज़रात, शहवानी ख्वाहिशात, नाजायज़ मरासम, ख़वातीन की बेरारवी, आप अगर अपनी इब्तदा से गौर कर लें तो माशरे में तबाही का बायस जन, ज़र और ज़मीन, जिसमें मेरे ज़ाती तजर्बे के मुताबिक और नबी बख्श भट्ट साहब के ज़ाती तजर्बे के मुताबिक जन का आंसर जो है वो बदरजा उत्तम अव्वल लेवल पे, उसके बाद फिर दौलत का आंसर आ जाता है, जिसमें दौरान डकैती भी लोग मर जाते हैं और पैसा हासिल करने के लिए भी कत्ल हो जाते हैं। फिर आ जाती है ज़मीन, ज़मीनों पे भी बेशुमार कत्ल होते हैं। लेकिन एक कैटेगरी में टॉप ऑफ द लिस्ट वो कत्ल हैं जो किसी ना किसी हवाले से औरत से उनका ताल्लुक बनता है, और औरतें ही अपने माशरे में किसी को भी चुटकियों में बहका सकती हैं और किसी लाइन पे भी लगा सकती हैं। सर, मैं यहाँ एक सवाल करना चाहूँगा एट द एंड, कि वो जिस भतीजे ने अपने सगे चचा को कत्ल किया, वो जो खातून उसकी चची थी, उसका भी कोई उसका खूनी रिश्ता था आपस में? वो ओपन फैमिली थी, लेकिन रिश्ता तो बन गया ना जब औलाद होगी। मतलब उन दोनों का आपस में कोई खूनी रिश्ता नहीं था। ख़वातीनो हज़रात, यहाँ पे ये भी देखें कितना बड़ा अहम पॉइंट है कि सगा चचा, खून का रिश्ता, बाप का सगा भाई, एक दादे की औलाद, और दूसरी जानब एक औरत जिससे कोई खूनी रिश्ता नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ
उसके सगे चचा की बीवी है, वो उसके बहकावे में आके, उसके इश्क में गिरफ्तार होके एक नाहक खून बहा देता है। तो इसमें हमें सबक क्या मिलता है जी, कि क्लोज ऑब्जर्वेशन खानदानों की बहुत जरूरी है। जब तक फैमिलीज अपने घरेलू हालात पे एज अ फैमिली सिस्टम नजर नहीं रखेंगे, तो ऐसे वाकयात होते रहेंगे, नाहक कत्ल होते रहेंगे, और चाचियां और चाचे और भतीजे भतीजियां आपस में नाजायज ताल्लुकात कायम करते रहेंगे, माशरा तबाही की तरफ जाता रहेगा। आज तक के लिए बस इतना ही। आइंदा के लिए मेरे साथ रहिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे और नबी बख्श साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।